हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडल्स। मॉडल्स आर एक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, प्रोबेबिलिटी, कैपेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड डिटर्मिनेशन। मॉडल्स वे सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम परमिशन अर्थात अनुमति के लिए, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना के लिए, कैपेसिटी या एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता के लिए, ऑब्लिगेशन आपके दायित्वों के लिए और डिटर्मिनेशन अर्थात आपका कोई दृढ़ निश्चय है उसको बताने के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब हमने क्लास 8th में टेंस पढ़े हैं तो हमें टेंस की जगह मॉडल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका सीधा सा जवाब है कि टेंस से हमें किसी समय का पता चलता है या किसी एक्शन का पता चलता है, लेकिन अगर हम परमिशन लेना चाहें या उसकी जगह अगर हम बात करें कि अगर हम कोई संभावना व्यक्त करना चाहें तो उसका पता हमें टेंस से नहीं चलता। उदाहरण के लिए, जब आप प्रिंसिपल रूम में एंटर होना चाहते हैं तो आप हमेशा कहते हैं मे आई कम इन। तो जो ये मे वर्ड है आपने कहीं पर भी अभी तक टेंस में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये वर्ड जो है एक मॉडल है और इस वर्ड की सहायता से आप परमिशन ले रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मॉडल्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। 9th क्लास में जो मॉडल्स हम पढ़ेंगे वो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड टू एंड ऑट टू। और इन्हीं मॉडल्स के बारे में हम अपनी इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक मॉडल चार्ट देखेंगे कि मॉडल्स का प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं। तो इस मॉडल चार्ट में आप देख सकते हैं कि मॉडल का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए, एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी के लिए। एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं हम कैन और कुड, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं हम कैन, कुड या मे, एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं शुड, ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट और हैव टू, और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं हम माइट, मे एंड कुड और कैन। तो ये जो चार्ट है मॉडल वर्ब्स का, ये आपने अपनी कॉपीज़ में भी बना लेना है और इन्हीं चीज़ों को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल यूज्ड फॉर परमिशन, उन मॉडल्स के बारे में जिनका प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए करते हैं। परमिशन लेने के लिए हम मेनली 3 मॉडल्स का यूज़ करते हैं, कैन, कुड और मे का। तो वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपको पता चल सके कि कब हमने कैन का यूज़ करना है, कब हमने मे का यूज़ करना है और कब हमने कुड का यूज़ करना है परमिशन लेने के लिए। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि परमिशन लेने के लिए हमने 3 मॉडल्स का यूज़ कैसे करना है। तो ये बिल्कुल ईजी है। इसमें 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं हमेशा। पहला वर्ड है आपका फॉर्मल, दूसरा वर्ड है इनफॉर्मल और तीसरा वर्ड है सेमी फॉर्मल। फॉर्मल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जब आप किसी ऑफिस में कोई भी परमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रिंसिपल रूम में एंटर करना चाहते हो तो उस समय आप जो है मे का यूज करेंगे। दूसरी सिचुएशन मैंने बात की वो है इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन वो सिचुएशन जब आप अपने फ्रेंड के घर में जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के घर में जा रहे हैं या उनसे किसी बात के लिए परमिशन ले रहे हैं। जो तीसरी जो हमारे पास सिचुएशन है वो है सेमी फॉर्मल। तो सेमी फॉर्मल सिचुएशन वे सिचुएशन है जब आप किसी ऐसी जगह पे परमिशन मांग रहे हो जिसको ना आप ज़्यादा जानते हो और ना ही वो कोई ऑफिस हो। तो वह सिचुएशन है आपकी सेमी फॉर्मल। तो फॉर्मल सिचुएशन में आपने यूज़ करना है मे, सेमी फॉर्मल सिचुएशन में आपने यूज़ करना है कुड और जब सिचुएशन होगी आपकी इनफॉर्मल तो आपने यूज़ करना है कैन। चलो इनको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के घर में हो और उस घर में जो कमरा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आप अपने फ्रेंड को कह सकते हैं
कैन आई ओपन द विंडो, कि क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ क्योंकि आपको क्या लगी है, गर्मी। यहाँ पर जो है आपने यूज़ किया कैन, इसका यूज इसीलिए किया क्योंकि वो एक सिचुएशन कैसी है, इनफॉर्मल। वैसे ही मान लो आप अपने फ्रेंड से उसके ईयरफोन मांगते हो, तब आप क्या कहोगे, कैन आई टेक योर ईयरफोन। तो वो भी एक परमिशन आप उससे मांग रहे हैं, लेकिन वो परमिशन किस टाइप में है, वो परमिशन है आपकी इनफॉर्मल टाइप में। दूसरी सिचुएशन थी हमारी फॉर्मल सिचुएशन, और फॉर्मल सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं मे का। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे, मे आई कम इन, क्योंकि आप वहाँ पर परमिशन ले रहे हैं ऑफिस में, किसी ऑफिस में अंदर जाने के लिए। इसलिए जब भी आपके पास फॉर्मल सिचुएशन हो तो आपने मे का यूज़ करना है। जो थर्ड सिचुएशन हमने बात की वो है सेमी फॉर्मल सिचुएशन की। सेमी फॉर्मल सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जब आप ना तो सामने वाले को ज़्यादा जानते हो और ना ही कोई वो ऑफिस में आप परमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शिमला में रूम लेना चाहते हो, तो रूम लेने के लिए आप वहाँ के मकान मालिक से पूछ सकते हैं, कुड यू रेंट मी अ रूम, क्योंकि ये सिचुएशन एक सेमी फॉर्मल सिचुएशन है। चलिए इसको अब और आसानी से समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 सिचुएशन रखी है। पहली सिचुएशन में आप टीचर से असाइनमेंट के बारे में परमिशन मांग रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड से पेन मांग रहे हैं, और तीसरी सिचुएशन में आप एक होटल में हेल्प मांग रहे हैं कार के लिए। तो इन तीनों सिचुएशन में हमें क्लियर हो रहा है कि पहली सिचुएशन में आप टीचर से असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मे आएगा। दूसरी सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैन आएगा। और तीसरी सिचुएशन में आप एक होटल में हेल्प मांग रहे हैं कार के लिए तो यहाँ पर कुड आएगा। आई होप कि अब आपको वो मॉडल्स आ गए होंगे जिनका यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं। अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं मॉडल्स जिनका प्रयोग हम करते हैं कैपेसिटी या एबिलिटी को बताने के लिए। कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि कुड कैन का पास्ट। अगर हमारी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी प्रेजेंट टेंस की होगी तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। अगर वही कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हमारी पास्ट टेंस की होगी तो हम उस वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, इट मीन्स कि जब आप एक बच्चे थे तब आप बहुत तेज़ी से दौड़ सकते थे, लेकिन अब आप तेज़ी से नहीं दौड़ सकते क्योंकि अब आपकी वो कैपेसिटी नहीं है। और जो दूसरा सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी आपकी एक एबिलिटी है कि आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो। पास्ट के सेंटेंस को पहचानने के लिए आपने सेंटेंस में देखना है कि उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की यूज़ की गई है या नहीं। अगर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है या वर्ब यूज़ की गई है तो आप वहाँ पर कुड का ही प्रयोग करेंगे। वीडियो के साथ जो एक्सरसाइज दी गई है उसको आप ज़रूर करें, वहाँ से आपको ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडल का यूज़ करना आ जाएगा। अब हम करेंगे मॉडल यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। इसको मैं सेपरेटली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यह क्लास 9th में भी आपको आते हैं और क्लास 10th में भी आपको एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रिक्वेस्ट के लिए हम मे या कैन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन वुड और कुड का यूज भी हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं जब हम किसी से बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें आपने वुड लगाना है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, उसको देखें और उसमें मॉडल्स मैंने कैसे भरे हैं उसको भी समझें। एग्ज़ाम में आपको कुछ इस प्रकार से मॉडल्स भरने के लिए आते हैं। इसमें देखो, पहला हमारे पास है डैश डैश आई कम इन। इसमें परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मे का, कैन का और कुड का। तो हम अभी कंफ्यूज हैं कि हमने इसमें भरना क्या है। सेकंड वाला हम देखेंगे। सेकंड वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है आई डैश रन वेरी फास्ट। तो ये तो क्लियर है कि ये हमारी एक क्या है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिए हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ करते हैं, कैन।
तो कैन हमने भर लिया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस पे हम आएंगे, ही सेड दैट ही डैश बैट वेरी वेल व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो ये भी एक कैपेसिटी है, लेकिन कब की है? पास्ट की। पास्ट का पता हमें कहाँ से लग रहा है? पहले सबसे पहले पता लग रहा है हमें सेड से, और दूसरा कहाँ से पता चल रहा है? व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या आएगा? कुड। तो इसमें कुड लग गया, तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारा लगेगा मे, और जो फोर्थ वाला सेंटेंस है ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पर क्या लगेगा? वुड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी बात आपको समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ सबको बाय बाय।